एसएससी स्टेनो 2022 में 4600 ग्रेड पे जो स्टूडेंट जो चाहते हैं उसके लिए क्या कट ऑफ हो सकती है, स्पेशली जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। देखो यहाँ पर मैं स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको जितने भी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो 4600 ग्रेड पे में अगर आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से पहला आपका है कैट, दूसरा आपका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आप सभी जानते भी होंगे। हालांकि कैट में अगर हम बात करें, देखो स्पेसिफिक ये जो आपकी जो डिपार्टमेंट्स है उनमें स्पेसिफिक मैं आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट बताऊंगा। कैट में अगर आप देखोगे तो 14 जनरल की आपकी पोस्ट है 4600 ग्रेड पे में। और इसके बाद आप अगर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एएफएचक्यू में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपकी 54 वैकेंसी है, टोटल 68 वैकेंसी आपकी यहाँ पे हो गई। और एक्सटर्नल अफेयर्स में आप यहाँ पे देखोगे तो 34 यहाँ पे वैकेंसी जो है वो आपकी आई हुई है। 34 मतलब क्या हो गया, 68 और 34 आपका हो गया जाके लगभग 102 वैकेंसी, 102 वैकेंसी एग्जैक्ट हुआ जाके, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनमें से आपका एक 4600 ग्रेड पे की पार्लियामेंट्री अफेयर्स की है, वो जनरल की है, लेकिन वो फाइनल में रहेगी या नहीं रहेगी वो अलग बात है। लेकिन अगर रहेगी तो कई कैंडिडेट्स यही चूज करना चाहेंगे, ठीक है। जैसे ही ऐसा है कि नहीं रहने वाली है तो लगभग 102 जो वैकेंसी हैं जनरल की स्पेसिफिक 4600 ग्रेड पे में आई हुई है। अगर आप देखोगे कि जिस हिसाब से आपका इस बार का जो कट ऑफ गया हुआ था एसएससी स्टेनो 2022 में, आप देखोगे कि जनरल कैटेगरी में कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कैटेगरी वाइज कहीं ना कहीं उन्होंने क्वालिफाई भी किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई उनमें से स्किल टेस्ट का जो क्राइटेरिया होता है जनरल कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक, वो आपका 5% स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया ग्रेड सी वालों के लिए रहता है। ऐसे में क्वालिफाई कर पाना स्किल टेस्ट वो भी कहीं ना कहीं बाकी अदर कैटेगरी के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग आपका रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पेसिफिक जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 130 कट ऑफ आपका था, 130 पॉइंट कुछ था, और लगभग 3 ईयर के कुछ कैंडिडेट्स हैं। तो उस तरीके से आपका अगर जो कट ऑफ है 4600 ग्रेड पे वालों के लिए, अगर आपके मार्क्स 148 से 150 के बीच में या इसके ऊपर है, क्योंकि देखो 148 से 150 जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया हुआ है वो बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है। लेकिन लगभग कई सारे 102 कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं आपके जनरल कैटेगरी सेलेक्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस भी रहते हैं जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो आपकी 148 से 150 के बीच में आपकी कुछ भी रह सकती है। अगर आपके मार्क्स 150 के ऊपर हैं, आप 4600 ग्रेड पे में आसानी से सेलेक्ट हो सकते हो। अगर इसके बीच में है 148 से 150 के, तो आप थोड़ा डाउट में हो, ठीक है। एक चीज दिमाग में रखना कि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेड सी में आपका 150 के ऊपर मार्क्स लाया हुआ है, और मैंने देखे भी हैं, और उनमें से लगभग अधिकतर जो स्टूडेंट है वो सिलेक्टेड स्टूडेंट है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये आपका ओपन कैटेगरी क्राइटेरिया है। अब इसमें से आप अगर दिमाग लगाओ कि अरे नहीं इतना तो नहीं जा सकता है, देखो 102 बच्चे पास करने हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं है कि बच्चों ने मेहनत नहीं करी है। सबसे बड़ा इंपैक्ट आपका पड़ा है जो रिवाइज्ड स्किल टेस्ट आपके हुए हैं उनकी वजह से। अगर रिवाइज्ड स्किल टेस्ट आपके नहीं होते तो हो सकता है कट ऑफ का क्राइटेरिया 145 या 146 तक आता है। रिवाइज्ड होने की वजह से आपकी जो डिक्टेशन है वो आपकी इजी हो गई है, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मेरा जो एक अंदर से है कि एनालिसिस की नहीं है कि ये कट ऑफ रह सकती है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स के सामने अभी रिजल्ट हाल ही में आ जाएगा, तो आप देख सकते हो, उसी हिसाब से आपको कहीं ना कहीं पता भी चल जाएगा।